हमारे साथ अंकुर आर्या जी हैं। अंकुर आर्या जी, आप मुजफ्फरनगर में हैं और क्या मकसद है यहाँ पे आने का आज आपका? सबसे पहले तो आपके जितने भी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनको मेरा नमस्ते। और मुजफ्फरनगर से तो मेरा जुड़ाव है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। आज मुजफ्फरनगर में हम इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जातियों के नाम पर काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। अब सम्राट मिहिर भोज की अगर मूर्ति लगती है तो उसमें दो समुदाय भिड़ जाते हैं। वो लोग जो इस देश को लंबे अरसे तक गुलाम बनाए रखे और जो आज भी इस बात की हुक भरते हैं कि हम फिर से गुलाम बनाएंगे और हम फिर से आएंगे, उन लोगों को हम कहीं ना कहीं ये मुद्दा पकड़ा रहे हैं। आज हम मुजफ्फरनगर में यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने समाज, अपने परिवार के बीच में, और ये याद दिलाने के लिए कि किस प्रकार से सर्वखाप पंचायत जो आज से तकरीबन 600 साल पहले इसी धरती पर एकत्रित हुई थी और जिसने तैमूर लंगड़े को मार मार के भगाया था, जिसके छाती में भाला घुसाने वाला जो महाबली था वो इसी धरती से था, और उस पंचायत में 36 बिरादरी के लोग एक हुए थे। मुजफ्फरनगर की धरती अक्सर इस नाम से जानी जाती है कि मुंबई से पहले यह गैंगस्टर्स की धरती थी, उसके बाद दंगे और कर्फ्यू की धरती रही, उसके बाद आपने सुना होगा कि 2013 में किस प्रकार से अपनी बहन की रक्षा के लिए दो छोटे बच्चों ने अपना बलिदान दिया था। वो एक ऐसा समय था 600 साल पहले कि जब अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए सर्वखाप पंचायत हुई, सर्व समाज एकत्रित हुआ, नीचे से ऊपर तक। मैं जातियों का नाम नहीं लूँगा और ना मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि सभी जाति समान और सभी जाति महान है, लेकिन सभी जातियां एकत्रित होकर के और किस प्रकार से जो प्रथम आक्रमण करता था, पुस्तकों में आप पढ़िए, क्या पढ़ाएंगे, मुगल महान थे। उनका जो सबसे पहला जो मुगल था वो तैमूर लंगड़ा था, लेकिन लंगड़े को किस प्रकार से घसीटा ज़्यादा और मारा कम, वो सर्वखाप पंचायत के इतिहास से आप कहीं पर सुनने को आपको कहीं मिलेगा नहीं, इतिहास में मिलेगा नहीं। क्योंकि मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि यदि किसी की नस्लों को यदि ख़त्म करना है तो उसको वैचारिक कुंदता की तरफ ले जाइए, वैचारिक नपुंसक बनाने की ओर ले जाइए, और ये हमारा शिक्षा तंत्र कर रहा है। आज हमारे साथ में आप देखेंगे कि सभी वयोवृद्ध भी हैं, युवा जन भी यहाँ पर जुड़े हुए थे, और शीतलहर चल रही है, लेकिन सब में जोश पूरा है, रात्रि हो चुकी है, और सब ने एक मत यह बात कही कि हमें यह इतिहास वापस से जिंदा करना है, हमें इसको सिलेबस में वापस से लाना है। मुजफ्फर नाम के आक्रांता के नाम से बने हुए शहर का वापस नामकरण अपना जो भी हमारा तय है या पूर्व में जो नाम था उसके लिए मांग रखनी है। और जो हमारी सर्वखाप पंचायत के जितने भी हमारे वीर सेनानी और जो योद्धा थे, और जिसमें खास करके हमारी महिलाएं, देखिए वयोवृद्ध महिलाएं, जो युवा लड़कियां थी, 40,000 से अधिक की फौज जिसने तैमूर लंगड़े और उसकी सेना को 90,000 की फौज को तड़पा तड़पा करके मारा था, उन सब महिलाओं के नाम से सिलेबस में नाम आए, शहर में उनके चौक चौराहे बने, उनकी मूर्तियां स्थापित हों। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर खेल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ था। हमारी ये मांग है कि जितने भी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बन रहे हैं, उन सब में छात्रावास जो हों, उनमें जो रूम्स बने, उनमें जहाँ पर भी कोई स्मृति लगे वो उन महापुरुषों के नाम से होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, 600 साल पहले महिलाओं की रक्षा के लिए युद्ध हुआ, 2,500 साल पहले एक महिला की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए हमने महाभारत छेड़ दिया। 7-7,500 वर्ष पूर्व हमने यहाँ से कूच कर श्रीलंका में जाकर लाखों की सेना को कत्ल किया। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, किस लिए? माँ बहनों की रक्षा के लिए। वो खून आज भी हमारे अंदर है। सचिन और गौरव राम और लक्ष्मण से कम नहीं। वो एक स्त्री या बहन या बेटी की रक्षा के लिए नहीं, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उठाया कदम था। आज मुजफ्फरनगर के अंदर उनके नाम से यदि कोई चौक नहीं, मूर्ति नहीं, कोई स्थान नहीं, तो यह हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। और आज हमारा जितना भी देखिए वरिष्ठ समाज एकत्रित है, सबकी मांग यही है, और हमने साफ कहा है कि सभी जातियां समान और सभी जातियां महान हैं, सर्वखाप एक हों, सब अपने समान रूप से अपने गौरव को करें, लेकिन दूसरे को आहत ना करें, क्योंकि यह समय
बड़ा ही, आप समझ लीजिए कि संक्रमण काल है। यदि इस समय पर हम संभल गए तो संभल गए, अन्यथा वापस से हमें वही तैमूर लंगड़े के आक्रमण, वही अकबर, शाहजहां और औरंगजेब का काल देखना पड़ेगा। और देखिए, राजनीति में भी कुछ औरंगजेब आ चुके हैं और खुले तौर पर बातें कर रहे हैं। उन सब से यदि बचना है तो सबको एक होना पड़ेगा। और ये धरती जो मुजफ्फरनगर की वीरों की धरती है, यहीं से ये संदेश जा सकता था।